हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं या उसका निर्माण कैसे हो, बातें की है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। आंसर हमारा जलोढ़ मृदा उस मृदा को कहते हैं जो जल से में मृदा बहकर किसी अन्य स्थान में जमे हुए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी कि देखिए, ये हमारा जल है, ठीक है, ये हमारा जल जा रहा है, जल जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक मृदा का टेला है, यानी मृदा हमारा यहाँ जमा है, जल जा रहा है और यहाँ से हमारा मृदा को क्या कर लिया, अपर्दन कर लिया। यहाँ का जो मृदा था, यहाँ का जो आपको जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ का जो हमारा मृदा था, ये कोई अन्य स्थान, ये हमारा अन्य स्थान में जमा हो गया। ठीक है, और यही मृदा को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा समझे, चलिए फिर से समझाते हैं। जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जो जल में मृदा बहकर कोई अन्य स्थान में जमा हो जाता है, और वो कोई भी मृदा हो, चाहे मरुस्थलीय मृदा हो, काली मृदा हो, कोई भी मृदा अगर जल में बहकर, ठीक है, जल में बहकर किसी अन्य स्थान में जमा हो जाता है। अगर जल में बहेगा तो कोई अन्य स्थान में जमा ही होगा, और वो मृदा को ही हम कहेंगे जलोढ़ मृदा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, यहाँ मृदा है, यहाँ ऊपरी सतह इसका ले लिया, तो ये वाला भाग हमारा जो हम आपको कलर करके दिखा, ये वाला भाग हमारा क्या हुआ, पानी में बह गया, और ये हमारा यहाँ पे जमा हो गया, तो ये मृदा हमारा क्या होगा, ये हमारा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा समझ गए। अब हम जानेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषता। जब जलोढ़ मृदा समझ गए, इसका कुछ तो विशेषता होगी। तो विशेषता क्या क्या, पहला नंबर में जलोढ़ मृदा कई प्रकार के पदार्थ मिलकर बना होता है। देखिए, पानी में तो सिर्फ एक मृदा नहीं जाएगा, काली मृदा भी जा सकता है, लाल मृदा भी जा सकता है, मरुस्थलीय मृदा भी जा सकता है। पानी में तो हर प्रकार की मृदा बहेगी ना, इसी कारण यह दिया है कि जलोढ़ मृदा कई प्रकार के पदार्थ मिलकर, यानी काली मृदा, लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा और क्या क्या मृदा होते हैं, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। सब मृदा तो बहता है, और वही सब मृदा एक जगह अगर जमा हो जाता है तो वो हमारा जलोढ़ मृदा कहलाता है। और तो सब तो कहने का मतलब क्या है, जलोढ़ मृदा कई प्रकार के पदार्थ मिलकर बने, ये हमारा सत्य बात है। दूसरा क्या है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका के अनुपात पाई जाती है। देखिए, ये जो है ना, रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका, ये तीनों के कारण हम मृदा को पहचानते हैं कि इसका कितना अच्छा मृदा है, इसमें क्या क्या। देखिए, मृदा के मुख्य घटक, मृदा को पहचानने का ये मुख्य घटक है क्या क्या, रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका। अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा को हम किससे पहचानते हैं, तो आप बोलिएगा रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका। आप सोचते होंगे कि इसमें तीनों क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखिए, एगो में पाया जाता है काली मृदा, काली मृदा में पाया जाता है रेत, ठीक है, एगो में पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा, हम आपको समझाने की कोशिश करें, ऐसा होता नहीं, ठीक है। और रेत में मरुस्थलीय मृदा में हमारा पाया जाता है सिल्ट, ठीक है, और फिर हमारे लिए लाल मृदा में पाया जाता है मृत्तिका, हम मान लेते हैं। अब ये तीनों मृदा तो जल में बहाव होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा तो जल में रेत, सिल्ट और मृत्तिका तीनों आएगी, और तीनों अगर एक जगह में जमा हो जाएगी तो वो मृदा तो हमारा कहलाता है, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा कहलाता है। और जलोढ़ मृदा में ये तीनों मिल गया, रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका के अनुपात पाई जाती है, यानी कि रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। अब तीसरा क्या है, जलोढ़ मृदा तीन नदियों के निरपेक्षों से मिलकर बना है, यानी कि जलोढ़ मृदा होता है जो ना, मुख्य रूप से तीन नदियों के निरपेक्षों, ठीक है। देखिए, जैसे पानी के जैसे बहाव आया, ठीक है, बहाव में जो जमा हो गया, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी में जो हमारा मिट्टी बहा जाता है वो एक जगह में जमा हो जाता है, और वही मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। वो जो पानी रहता है तो वो कुछ कुछ नदी में रहता होगा ना, और वो नदी मुख्य रूप से तीन गो है, क्या क्या है, सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदी से के निरपेक्षों से, यानी कि ये तीन नदी मृदा को लाता है, अपर्दन करके अनेक अनेक प्रकार की मृदा को लाती है और एक जगह में जमा करती है, और वही मृदा जलोढ़ मृदा कहलाता है। इसी कारण यह बोला है कि जलोढ़ मृदा तीन नदियों के निरपेक्षों से मिलकर बना, यानी कि तीन नदियों के द्वारा लाए गए मृदाओं से मिलकर बना है, जो नाम है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा किन किन नदियों के लाए निरपेक्षों से बना है, तो आप बोलेगा सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारे भारत के नदी हैं, ठीक है। अब हमारा ये आप तीनवा समझ गए। अब चारवा विशेषता देखते हैं, संपूर्ण उत्तरी भारत जलोढ़ मृदा से बना है।
अब आप सोचते हैं उत्तरी भारत क्या है, आप नक्शा में जाकर देख लीजिएगा उत्तरी भारत क्या है। अगर आप बोलेगा तो हम बना देंगे, फिर भी आपको बताते हैं। राजस्थान तरफ हमारा एक उत्तरी भारत है, ठीक है। और संपूर्ण यानी पूरा उत्तरी भारत हमारा जलोढ़ मृदा से ही बना है, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्या है, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी भाग, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। यानी कि जलोढ़ मृदा कहाँ का पाया जाता है, मैंने तो बोल दिया संपूर्ण उत्तरी भारत में जलोढ़ मृदा से बना है, पर और भी तो क्षेत्र होंगे जहाँ पे जलोढ़ मृदा होंगे। तो नाम क्या क्या आप इसे याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में याद रखिएगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा कहाँ का पाया जाता है, देखिए जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी भारत, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे जलोढ़ मृदा पाया जाता है, राजस्थान के उत्तरी भारत, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम के आधे भाग में, ठीक है। आप समझ गए कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं छठवां विशेषता क्या है। जलोढ़ मृदा से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा बनता है। यानी कि ये जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा मतलब होता है कि मृदा का जमाव, ठीक है। ये सब जो नदी होता है, क्या क्या, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जलोढ़ मृदा का अपरदन करके, ठीक है, अपना डेल्टा बनाती है। अगर आप बोलेगा डेल्टा का हमको डीप में चाहिए तो हम कमेंट कीजिएगा और हम बता देंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा से किन किन नदियों का डेल्टा बनता है, तो आप बोलेगा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। अब चलिए सातवां नंबर देखते हैं। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है दोमट मृदा। क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेगा दोमट मृदा। अब आठवां नंबर क्या है, जलोढ़ मृदा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हम नौवां जान गए। अब 10वां विशेषता क्या क्या हमारा, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होता है। देखिए जलोढ़ मृदा तो बहुत मिट्टी से मिलके बना होता है, और बहुत मिट्टी मिलके बनेगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो बहुत उपजाऊ होगा, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा अगर आपसे कोई पूछे उपजाऊ होता ही नहीं तो आप बोलेगा बहुत उपजाऊ होता है। 11 नंबर में क्या है, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसल उगाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन कौन फसल उगाया जाता है, तो आप बोलेगा गन्ना, चावल, गेहूं, ठीक है। अब 12वां नंबर क्या है, जलोढ़ मृदा में गहन कृषि किया जाता है। यानी कि जलोढ़ मृदा में एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कृषि किया जाता है। गहन कृषि यानी कि देखिए एक कट्ठा है हमारा, एक कट्ठा हमारा जमीन है, यानी छोटा सा जमीन है, इसमें कृषि करना चाहिए 2 आदमी, हाँ, और इसमें 5 आदमी कृषि कर रहा है, उसी को हम गहन कृषि कहते हैं। यानी कि ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पे उतना लिमिट नहीं है करने का उतना आदमी करता है। जैसे यहाँ छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, दिख रहा है आपको क्षेत्र, यहाँ पे 2 आदमी कृषि कर सकता है, यहाँ 5 आदमी करता है, तो 3 हमारा ज़्यादा हो गया, इसी को हम गहन कृषि कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा, दोमट मृदा यानी जलोढ़ मृदा को परिकृष्ट तथा सिंचाई करके उपजाऊ बनाया जाता है। यानी कि जलोढ़ मृदा में पानी देके और जोत कर हम उसको उपजाऊ बनाते हैं। सिंचाई मतलब होता है पानी देना, और परिकृष्ट मतलब होता है जोत कर, ठीक है। 14 देते हैं हमारा 14 नंबर उदाहरण यानी कि विशेषता हमारा, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पाया जाता है। देखिए जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस, चूना। अगर आपसे कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो आप बोलेगा पोटास, चूना, फास्फोरस, ठीक है। अब 15 नंबर क्या है, जलोढ़ मृदा में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। ये जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक हो, क्योंकि देखिए यहाँ गहन कृषि किया गया। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ 2 आदमी करने को वहाँ 5 आदमी करता है। जब 5 आदमी करेगा तो वहाँ ज़्यादा आदमी होगा तब वहाँ करता है। देखिए यहाँ पे 2 आदमी करता है, यहाँ 5 आदमी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ज़्यादा आदमी, इसी का यहाँ 5 आदमी कर रहा है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व अधिक होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा आदमी है, ठीक है। अब 16 नंबर है,
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो भाग हैं, यानी कि आयु है उसका और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भाग में बांटा गया। पहला है हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं बांगर, और दूसरा है हमारा नई जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं खादर। अगर आपसे कोई पूछे पुरानी जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या था, आप बोलेगा बांगर, और नई जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या था, आप बोलेगा खादर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।